पैसे सेव करते हैं तो लगता है सेफ है, हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगता है वो मार्केट में डाल. The problem is we are not investing, most of us. We are actually gambling because investing is extremely boring. It's actually more boring than an FD. So I think 20 years पहले का सर्वे है यूएस में. The best performing investors were female doctors and the worst performing investors as a group were finance professionals. No way. Yeah. Really? Yeah. Wow. The truth is, up stocks के 80% accounts are dormant. उनमें पहली बार investment होता है, फिर होता ही नहीं है. Grow के 50% accounts are dormant. Is this the fact that हम लोग we've grown up in scarcity creates this sense of control? ये इंडिया में 1991 के बाद पिछले 25-30 सालों में हुआ है, बट ये सीकिंग सर्टेनिटी उन देशों में भी है जो 100 सालों से अमीर है. Is it important for everyone to invest? Because again there are two thoughts. Yeah. कि यार अभी तो 24-25 हैं, अभी तो हम रिस्क ले सकते हैं. हाँ. So क्या मैं ये रिस्क करूँ? या the other thing is कि यार कंपाउंडिंग करते हैं. Let's put our money in a mutual fund. The fact that you are investing in equities is risky enough. उसमें भी स्मॉल कैप कर लेता हूँ, पेनी कर लेता हूँ, क्रिप्टो कर लेता हूँ. आई थिंक इट्स गैम्बलिंग. Great. Thank you so much, Pranjal. I have so many questions for you. Yeah, I'm a little Yeah, overwhelmed by that. We've done some crazy research. No, I mean, we haven't. Actually, I think I wanted to talk about a few of the things when it comes to finance, investing, our behaviors. ठीक है. लेकिन, I wanted to talk about it from just this perspective of क्या हम inherit करते हैं, क्या हम adopt करते हैं. Okay. हम जैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं. Okay. राइट. सो नाउ आई एम मारवाड़ी, आई एम बनिया. तो हमें पता है कि हमने कुछ लाइक वीव अडॉप्टेड समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो खाने में कैसा खाना पसंद है, स्पाइसी खाना पसंद है, नहीं पसंद है. हाँ. कपड़े कैसे पसंद है, Yeah. नहीं Big पसंद है. difference, yeah. रंग Yeah. कैसे पसंद है, नहीं पसंद है. हाँ. एंड समहाउ सबकॉन्शियसली पैसे कैसे खर्च करने हैं और कैसे सेव करने हैं, Right. शायद वो भी जो आपने बचपन में देखा होता है Absolutely. वो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है. Yeah. लेकिन आप बड़े हो जाते हो बट यू डोंट रियली रियलाइज. Absolutely. My wife keeps pointing that out to me. Yeah. आई मीन आई अगेन मतलब मारवाड़ी थे, बनिया थे, तो दिस आइडिया ऑफ बिजनेस बनाना है या 100 रुपये हैं तो 1 रुपये खर्च करो का एक माइंडसेट हमेशा था. वहीं पे इफ आई लुक्ड एट माय पंजाबी फ्रेंड्स, हाँ. दे वर लाइक लिव फॉर टुडे. अच्छा. राइट. Okay. कि Okay. जितना आया है उतना अच्छा. खर्चा करो. And I can हाँ. see that in our behaviors. So I just wanted, for you, like, and you've come from Raipur. Yeah, sure. You've come from a middle class family. You've risen to this. But I'd love for you to reflect कि आपकी childhood की क्या influences थे, क्या childhood behaviors थे of the family, parents, ठीक है. जो Yeah. have like Happy क्या, to what is the oldest memory that you have of money, of investing? हाँ, जो मुझे याद है कि अच्छा तो मेरी वाइफ ऐसा बोलती है अब कि प्रांजल तुम कितने गरीब थे. सो आई हैव दिस वन मेमोरी ऑफ माय दादी जब भी वो हैंड वॉश का साबुन लाती थी, तो लाइफ बॉय लाती थी, रेड वाला कार्बोलिक सोप, और वो लाते साथ पहले उसको कैंची से आधा काटती थी Wow. कि एक बार में आधा यूज होगा, पूरा रखेंगे तो जल्दी खुलेगा. सो आई टोल्ड हर दैट एंड शी सेड कि यार तुम बहुत ही गरीब थे प्रांजल. Historically, the idea was कि सेव करना है तो फिक्स डिपॉजिट में रखो. मतलब yeah, that was the idea of investing. So again, this idea of saving तो था, हाँ. लेकिन इन्वेस्टिंग का क्या माइंडसेट है, था, और अभी क्या है? आई थिंक उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि वी हैव गॉन टू फार. सो द वर्ल्ड वांट इंडियंस शुड हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एफडीज टू म्यूचुअल फंड्स और ख़त्म. बहुत हुआ तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स, बट अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. हमको म्यूचुअल फंड में रुक जाना था. वी थॉट नो, वी आर द न्यू जनरेशन. हम एफडीज, वी हेट एफडीज. एफडीज आर बोरिंग, एफडीज आर नॉट ग्लैमरस. लेट्स रिजेक्ट दैट older generation's notion. We are the new generation and we directly graduated. Also because of COVID, सब घर में थे, free थे. We directly graduated to F&O trading, option selling, cryptos, और thankfully ये gaming apps ban हुए, Dream 11, all of that. right. Think about it. जब मैं कभी कभी IPL देखता हूँ तो I found कि
आफ्टर अ ब्रोकिंग ग्रो का या अपस्टॉक्स के ऐड के बाद एक ड्रीम 11 का ऐड होता था, एंड इट सॉर्ट ऑफ गेव मी अ सिग्नल कि ये कंपनियां आईपीएल में एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स खरीद ली हैं तो बहुत रिसर्च करती हैं, एंड उनकी रिसर्च ये बोल रहा है कि ड्रीम 11 वाला और इन्वेस्टिंग वाला टारगेट ऑडियंस सेम है, सेम है, और ये सेम तो नहीं होना चाहिए। उनका माइंडसेट सेम सेम है है, क्योंकि वो दोनों हाँ डोपामीन करेक्ट, ढूंढ रहे हैं, हाँ और लेकिन वो डोपामीन या तो ड्रीम 11 में मिलेगा, हाँ वही डोपामीन वो यहाँ ट्रेडिंग में करेक्ट, ढूंढ रहे हैं। और ये दो कितनी अलग चीजें हैं, वे- लेकिन उनकी रिसर्च बोलती है ये सेम है। तो वो लोग सिर्फ डोपामीन रश देख रहे हैं इन्वेस्टिंग में भी। तो कहने को ना नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हो जाते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट एवर डीमैट अकाउंट्स हो गए और इतना अमाउंट चला गया, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बोलूं। लेकिन ठीक है, हमारी इनकम बढ़ रही है तो एब्सोल्यूट नंबर्स में, और हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें भी नंबर्स राइज। लेकिन द ट्रूथ इज, वी हैव वर्कड इन द पास्ट विद अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स, द ट्रूथ इज अपस्टॉक्स के 80% अकाउंट्स आर डॉर्मेंट, उनमें पहली बार इन्वेस्टमेंट होता है फिर होता ही नहीं है। ग्रो के 50% अकाउंट्स आर डॉर्मेंट। तो नंबर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। इनफैक्ट ये लोग रेगुलेशंस मैनिपुलेट भी कैसे होती हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स की डेफिनेशन ये है कि वो इन्वेस्टर जो 3 महीने में एक बार इन्वेस्ट करता है। And what does for you investing look like, and what's the difference between saving and so abhi I think I'm seeing 3 parallels, right? I'm seeing saving, spending, मतलब उसका, और borrowing and spending, and एक बीच में होता है शायद investing. Yeah. So what for you would investing look like? So saving is preserving wealth. Right. Investing is growing wealth. Okay. So anything that that helps you defeat inflation and actually grow the value of your money adjusted to inflation, that's investing. But that's a very theoretical definition. The problem is we are not investing, most of us. We are actually gambling because investing is extremely boring. It's actually more boring than an FD. Right. Because it's very unpredictable. Things, at least with FDs, that after an year, my money will grow by 7%. Right. It will be more by 7%. In investing, it could be 0 for 3 years and it could double the next year. So it takes a lot of patience, very boring. And it's, and the entire ecosystem is designed to not make you hold your investments because no one earns when you sit on your investments. Right. No taxes, so the government does not earn, the stock exchange, SEBI, brokers, no one earns Right. when you hold. So the incentives are such that we are not allowed to hold our investments. And you don't want to, उसमें कोई excitement नहीं है, उसमें Excitement भी कुछ नहीं है, and वो नहीं है. everyone is nudging us to transact. Interesting. All the media is saying इस कंपनी में ये गड़बड़ हो गया. So for example, 3 दिन इंडिगो में कुछ प्रॉब्लम हुआ and suddenly Indigo becomes not just a bad airline but also a bad stock, which is an overreaction. Right. It's not happening कि 66% of Indigo's market share कोई overnight ले सकता है. प्लेन ही नहीं है, प्लेन आने में 5 साल लगते हैं. तो even if the government was, even if they were hell bent कि इंडिगो को खत्म करना है, स्ट्रक्चरली दे कांट डू इट. 2-5% का मार्केट शेयर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन स्टॉक को तो आपने 3 दिन में 10% गिरा दिया. तो इट्स ऑल प्राइस्ड इन. Right. सो आई थिंक, लेकिन क्या है, मीडिया को 24 घंटे चलना है. तो अगर आपको रोज इकोनॉमिक टाइम्स को छपना है, लाइव मिंट को रोज आना है, सो इफ दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड दे डोंट प्ले ऑन पीपल्स फियर्स, तो टीआरपी भी नहीं मिलेगा और 24 घंटे का कंटेंट भी नहीं मिलेगा. So now if I go back to this middle class scarcity mindset, हाँ, क्या मुझे ये सेंस ऑफ कंट्रोल इसलिए चाहिए क्योंकि मतलब 10, 15, 20 साल पहले इतनी ज़्यादा स्कैसिटी थी. अगर पापा की जॉब चले जाती थी तो दूसरी जॉब नहीं मिलती थी. एम्बेसडर गाड़ी के लिए वेट कर, लाइक इज दिस द फैक्ट दैट हम लोग वी ग्रोन अप इन स्कैसिटी क्रिएट्स दिस सेंस ऑफ कंट्रोल? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मेक्स मी थिंक. आई थिंक हो सकता है पार्टली, लेकिन अगर ऐसा होता तो दिस राइज इन अ जनरेशन, ये इंडिया में 1991 के बाद पिछले 25-30 सालों में हुआ है. बट ये सीकिंग सर्टेनिटी उन देशों में भी है जो 100 सालों से अमीर है. इन्वेस्टर बिहेवियर मोर और लेस एक You जैसा think है. it's, I mean, in your experience, it's the same in in the मोर US? और लेस वही है. तो मोस्टली इट्स आर इनहेरेंट बिहेवियर जो हम लाइफ के अलग अलग डोमेन्स में देखते हैं कि वी सीक सर्टेनिटी उन जगहों में भी जो इनहेरेंटली अनसर्टेन है. वी जस्ट लाइक द आइडिया कि वी कैन कंट्रोल थिंग्स, विच इज वॉट मेक्स इट डिफिकल्ट मोर देन
are scarcity driven past. Beautiful. And then you're talking about the industry, which Yeah. is Yeah. trying to play with this insecurity. I think, I mean, that's true for all industries. If there is a demand for something, Right. there will be people who'll supply it. If you want an overnight pill that can cure cancer, and if you're desperately seeking it, and probably 1 million people are seeking it, you'll find people who'll promise that. Right. Anything that we as a society demand, there will be people who'll try to supply that. It could be slightly legitimate or completely illegitimate, but if there is demand, people will supply. So if there is this uncertainty around कि मेरा stock कहाँ जाएगा, then there will be people who will promise you कि मैं बता सकता हूँ या मैं सिखा सकता हूँ. And it's inherently impossible to predict. And then also कभी कभी जैसे आप चीज़ों पे डेटा लगा देते हो, नंबर्स लगा देते हो और उसके ऊपर ग्राफ्स बना देते हो, Correct. तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिलीवेबल हो So there's जाती this है. saying कि the best tool to write fiction is not Word, it's Excel. Lovely. Yeah. So with something like DCF, आप 2% डिस्काउंट रेट इधर उधर कर दो, and you can justify or not justify. You can have any hypothesis and basically justify it using Excel. जो इंडस्ट्री है वो अपनी मन से आपको डेफिनेटली नजेस देगी, ये खरीदो, वो खरीदो, ये हो गया, वो हो गया, ये स्टॉक, वो स्टॉक. हाँ. बट आई थिंक अंडरस्टैंड कि आपका क्या कंफर्ट है Yeah. एंड ट्राई एंड फाइंड योर ओन निश एंड एडवांटेज कि यार ये तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, Absolutely. या ये पापा भी करते थे, दादा भी करते थे, एंड मे बी आई सिट एंड डू दैट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरीथिंग कि बड़े लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, ट्राई एंड सी फिगर आउट कि उसमें क्या नगेट्स हैं एंड कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाँ, आई थिंक हमारी फैमिली से हमको एक बहुत अच्छा बेस मिलता है. एंड अगेन बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट कि you recognize, appreciate and respect that balance, but also add on world view to it. कि जो मेरे घर से मुझे सिखाया गया है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट फंड मैनेजर्स का क्या ओपिनियन है. सो आई थिंक इफ यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ व्हाट्स टॉट टू यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली और उसको बैलेंस कर सकें, देन इट वर्क्स आउट वेल. या तो हम पेरेंट्स के अंधे भक्त हो जाते हैं या हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि उनको तो कुछ नहीं आता है. बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड. एंड आई वेरी वेल सेड. या तो वी से ये सब गलत है, या तो वी से कि जो वो बोलेंगे वो करेंगे. जो आई थिंक गेटिंग ट्राई, बट ऑल्सो बीइंग कॉग्निसेंट कि यार ये मेरा बायस है क्योंकि मम्मी पापा ऐसे करते थे तो मैंने यही सीखा है, एंड मे बी आई नीड टू relook. Like I think a lot of times people don't start investing till they're 30 or 40 क्योंकि शायद पहले मम्मी पापा ने नहीं देखा या कल्चरली नहीं होता था. And what do you believe is the right age, if I had to rephrase this, to start investing? Ideally जितना जल्दी हो सके, so that you get more time to compound. और तो अगर कोई जब आप कमाना शुरू करो, आई थिंक खास करके जब आप 24-25 में कमाना शुरू करते हो तो लाइबिलिटीज़ भी नहीं होती, फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, आपकी फैमिली, यू नॉट मैरिड प्रॉबेबली, तो एक्सपेंसेस कम हैं, सैलरी भी कम है बट एक्सपेंसेस कम है. जितना जल्दी शुरू कर सको, क्योंकि क्या होगा शुरू के 2 साल 4 साल यू आर मोर सस्पेक्टेबल टू मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज इट्स न्यू फॉर यू. सो जब हम किसी भी चीज़ में नए होते हैं तो हम गलती ज़्यादा करते हैं. एंड क्या होगा ना, इफ एट 24-25 यू मेक सर्टेन फाइनेंशियली रॉन्ग डिसीजंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे नहीं पड़ेंगे बिकॉज एनीवेज दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू. बट वंस यू आर 35 यू हैव डिपेंडेंट्स ऑन यू, योर रिस्क एपेटाइट डिक्रीजेस, एंड even if you're very, very confident about something, you think twice about taking the plunge because a lot is at stake. So it's good if you start early, take risks, learn your lessons the hard way. When you lose money, you will remember those lessons for life. And there's no long-term price to pay for it. So I love this, and 24-25, you have the ability to take more risk, right? Yeah. So then conversely, is this a time जहाँ पे आपको risky bets लेनी चाहिए, कि चलो इन स्टॉक्स पे ट्राई करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, बिकॉज अगेन देयर आर टू थॉट्स कि यार अभी तो 24-25 हैं, अभी तो हम रिस्क ले सकते हैं. सो क्या मैं ये रिस्क करूं, या द अदर थिंग इज कि यार कंपाउंडिंग करते हैं, लेट्स पुट आवर मनी इन अ सेफ प्लेस इन अ म्यूचुअल फंड. सो हियर्स द थिंग, द फैक्ट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इज रिस्की इनफ. करेक्ट. उसमें भी स्मॉल कैप कर लेता हूँ, पेनी कर लेता हूँ, क्रिप्टो कर लेता हूँ, आई थिंक इट्स गैम्बलिंग. और
I wouldn't do those things even for recreation, because all such things are highly addictive. It becomes a habit. You forget differentiating. जब हम पहली बार we taste liquor, we never think कि हम alcoholics बनेंगे या हम smokers बनेंगे. No one starts with that intention. But these things are by design very addictive, and the second time you do it when you are very sad, third time when you are very happy, it becomes a habit and we always justify it. Right. And we start at 20, हम 30s में करते हैं, 40s में करते हैं. We always lie to ourselves कि मैं क्यों कर रहा हूँ. I think the same happens with investing. अगर मैं एक बार एक risky bet ले लूँ and God forbid मैं उसमें पैसा कमा लूँ, Right. then it becomes a system in your brain कि take extreme risks to make extreme money. Interesting. वो hard coded हो जाता है. मैंने ये किया था, तो ये मेरे को outcome था. सक्सेस मिला, हाँ, तो तो अब यही करना है. राइट. और होता क्या है ना, risk by definition means कि at a statistical level, if a lot of people take that risk, some will be successful. Which is why it's a risk. Risk मतलब दोनों आउटकम हो सकता है. तो अब होता क्या है, से कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने बहुत ज़्यादा डेट लिया, इतना डेट जो 10 में से 9 लोगों को मार देगा. वो बैंकरप्ट होंगे 10 में से 9. लेकिन अगर 10 में से 1 की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो 9 तो जो फेल हुए वो इनविजिबल हो जाएंगे, वो मीडिया में नहीं आएंगे. जो 1000 लोगों ने ऐसा किया, तो उसमें से 100 लोग अब बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं बाय फॉलोइंग द हाई रिस्क अप्रोच. और वही 100 हमारे नेशनल हीरोज बनेंगे. तो हमारे दिमाग में एक टेम्पलेट सेट हो जाएगा कि अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो बहुत सारा कर्जा लो, वो कर्जे से एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चालू करो, और आपके पास पैसा नहीं है फिर भी क्लाइंट बुकिंग्स ले लो, बैंक से पैसा ले लो, प्रोजेक्ट तो होते होते हो जाएगा. लेकिन फॉर एवरी सक्सेसफुल बिल्डर हम भूल जाते हैं कि देयर इज अ सुपरटेक, देयर इज अ बहुत सारे बिल्डर्स जो बैंकरप्ट हो गए, Which we are not talking about. बिकॉज देयर irrelevant. Also because the industry doesn't want that हाँ. to be highlighted, right? Correct. क्योंकि आप बताओगे तो कॉन्फिडेंस कम होएगा, हाँ. और फिर लोग हाँ. करेंगे नहीं. हाँ. तो let's only glorify हाँ. the successes और हम beyond a point. कितनी डेंजरस चीजें ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जब उसकी जेब में ना 10 रुपए भी नहीं थे, तो उसने दोस्तों से 2 लाख रुपए ले लिए, बैंक से दोस्त को गारंटर बना के 10 लाख रुपए ले लिए, तो जीरो नेटवर्थ के आदमी ने 12 लाख रुपए उधारी ले ली. और अगर मैं लोकल जब अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, रायपुर टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, तो हम देखते हैं कि फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन जो नेशनल मीडिया में आता है, लोकल मीडिया में वैसे 100 लोग सुसाइड करते हैं. And I was actually going to just pick this up in this thought कि बाहर फिर भी इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी का प्रोटेक्शन है, की प्रोटेक्शन हाँ, है, हाँ, आप बच सकते हो. हाँ, इंडिया में हाँ, जब आपने किसी से पैसे ले लिए, हाँ, तो फिर गुंडे आते हैं, हाँ, फिर हाँ, आपकी गाड़ी उठाई जाती है, फिर हाँ, करेक्ट. देन इट इज अ थ्रेट. वो कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन नहीं है, आपके पास कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन नहीं है, yeah, so you're actually Yeah. at the mercy of Yeah. a lot. But yeah, there's still this whole idea of Shark Tank investors, हाँ, etc. बिकॉज कुछ लोग जी. हीरो बन रहे हैं और वो ही हैं. तो आई थिंक इन्वेस्टिंग में सेम चीज़ होती है कि कोई दोस्त होगा जो क्रिप्टो से पैसा कमा लेगा, कोई है जो कसिनो में स्लॉट मशीन से कमा लेगा, कोई लॉटरी जीत जाएगा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सेप्शंस हैं, और हम एक्सेप्शंस का करिकुलम बना के पढ़ना चाहते हैं. दैट डजंट वर्क. हमें बहुत ये डिफ्रेंशिएट करना कभी कभी नहीं आता कि क्या लक है और क्या एफर्ट है, क्या एफर्ट प्लस लक है. वी कैन वर्क टूवर्ड्स एफर्ट वाली अपॉर्चुनिटीज और एफर्ट प्लस लक वाली अपॉर्चुनिटीज, बट वी शुडंट बेट ऑन प्योर लक वाली अपॉर्चुनिटी. Again, this is actually my thesis कि have a small amount of money to play with. कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें से मैं 5 I'm going to take on risky bets. I do that all the time. That's so good. Yeah. So for me, Yeah, that's kind so of good. like I call it my washing machine theory. Yeah. That's कि very good. यार 5 रुपए ले and like do that, and for me that's learning. Fail small. Yeah. Right. So my thing is ठीक है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं होएगा बिकॉज मेरे पैसे लगे हुए हैं. मैं उसको देखूंगी, सोचूंगी, समझूंगी, रोज ट्रैक करूंगी. लाइक फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ
That's very good. लर्निंग It's very good. कि मैं Hmm. किताब में इन्वेस्ट करती हूँ या ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करती हूँ. So is that something you've tried? Yeah. I run my business that way. Okay, तो because really? we are bootstrapped, तो हमारा रहता है whenever we are building a new product or thinking of something, we have a, अब तो फिर भी it's been a 6-7 year old journey, but especially in the initial few years, हमारे CTO थे जिनको थोड़ा experience था, but all my team, including me, was built of freshers. Right. So I've never interned never worked anywhere. कभी मैंने एक दिन की internship भी नहीं You किया. never worked Yeah. anywhere. No. You No just clue how started off with. no clue how the world works. Lovely. So we had this discipline कि if our net worth is 1 crore, we'll build anything that can be built under 10 lakhs. So हम 10% से ज़्यादा हमारी नेटवर्थ कभी एक प्रोजेक्ट के पीछे रिस्क पे नहीं लगाएंगे. So you are allowing yourself to take 10 bets. If you take 10 business bets, more than likely कि एक या दो तो चल ही जाएंगी, no matter where you are starting from. So अभी भी we stick to it. हम लोग को कोई सर्वे करना नहीं आता, MVP, फीडबैक. ऑल वी डिसाइडेड कि हाँ ये अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है. तो जैसे आई एम अ बिग बिलीवर इन क्लोथिंग. So because being bootstrapped, we cannot invest crores in R&D and things like that. So at Phenology we have this mantra that never do anything original, never innovate. Yeah, just जो काम अच्छा कर रहा है उससे इंस्पायर होके सेम काम अपने तरीके से कर लो. एंड आई एम नो शेम इन एक्सेप्टिंग, बिकॉज द थिंग इज we learn to walk by copying, we learn to speak by copying, I cracked exams by copying. Our life is built on copying. हमारे पहले शब्द वो होते हैं जो हम घर में सबसे ज़्यादा सुनते हैं, हम दोस्तों से. एंड इंडिया में भी मैं देखूँ, बिजनेस वर्ल्ड में भी, तो ओला इज़ रिस्पेक्टेड, बेसिकली ऊबर का क्लोन. फ्लिपकार्ट इज़ रिस्पेक्टेड, बेसिकली अमेजोन का क्लोन. लेकिन दे आर नॉट लुक डाउन अपॉन, एंड दे शुडंट बी. एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग. यू एग्जीक्यूट इट योर ओन वे. सो आई थिंक ये दो चीज़ें हम भी फिनोलॉजी में ध्यान रखते हैं कि 10% से ज़्यादा नेटवर्थ नहीं. इफ़ वी कैन क्लोन अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट विथ 10% ऑफ आवर नेटवर्थ, ज़्यादा सोचना क्यों है, करते हैं ना, डूब जाएंगे. राइट. एंड वो 10 राइट ऑफ कर जाएंगे. एंड ऑल्सो लाइक यू क्लोन, बट आप उसको अपने लिए पर्सनलाइज करोगे, वो ऑर्गेनिकली हो ही जाता है. यू विल पुट योर पर्सनालिटी इन द प्रोडक्ट. कि अगर आप किसी चीज़ में भी करोगे तो आपका छाप हो ही जाएगा, उस पे आ ही जाएगा. करेक्ट. एंड अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो इज दैट ऑल्सो गुड प्लान इन इन्वेस्टिंग कि इफ़ यू सी समवन हुज behavior you appreciate, you kind of follow their journey or you do similar things as what they're doing? Cloning at a broad level, yes. Ki you can be inspired by how they think, you can follow their thought process, their general opinion on where the market is heading, where particular sectors are heading. So broadly, yes. But directly उन्होंने वो स्टॉक खरीदा तो मैं ले लूँगा, वो ज़रूरी नहीं. बिकॉज incentives can be misaligned. उनके incentives कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं. Probably कई बार क्या होता है कि you will know about the investment of a celebrity investor only when their stake is more than 1% in the company. अब इसमें क्या होता है, एक बहुत डेंजरस चीज क्रिएट होती है. सपोज राकेश झुनझुनवाला फॉर एग्जाम्पल यूज्ड टू इन्वेस्ट 1,000 crores in every company. Right. So when he'll invest in HUL, it's not 1% of HUL. So his name will not show up in HUL's public shareholders list. But if he invests in a small cap, जिसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ है, उसमें वो प्रमोटर बन जाएंगे, 50% स्टेक हो गया उनका. और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया में क्या सिखाएंगे, राकेश झुनझुनवाला ना स्मॉल कैप में लगा लगा के अमीर बने. उन्होंने शायद 80% लार्ज कैप में लगाया था. तो जब हम उनको एप करेंगे तो हम उनके सारे स्मॉल कैप बेट्स ले लेंगे और उनका 80% पोर्टफोलियो इज इनविजिबल टू अस. सो वी विल नॉट बी एबल टू डू इट. एंड इस कारण ना अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का जब आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हमारी नजर में हमेशा स्मॉल कैप्स आते हैं, या एटलीस्ट जो उस समय स्मॉल कैप्स थे, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में वही है, परसेंटेज ज्यादा है उनका नाम, तो वही डिस्क्लोज होना कंपलसरी है. प्रांजल, आपने बहुत इंटरेस्टिंगली यू पिक्ड अप द इन्फ्लुएंसर्स, सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट. इज अगेन लाइक इफ आई लुक एट द ट्रांजिशन 20 साल में, आई थिंक 2000 से पहले शायद इतना एबिलिटी भी नहीं था कि आप इन्वेस्ट
कर सको, इतने ऑप्शंस नहीं थे. बट ऑब्वियसली नाउ पीपल हैव ऑप्शंस, पीपल आर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड यू हैव दिस होल जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स Yeah. जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, जिसने काफ़ी एजुकेट किया है, एंड देव ऑलमोस्ट बिकम लाइक लोकल or folklore heroes, I mean, including yourself. But I want to understand कि ये, and you know, literally, I think शायद today my mom, मासी, मतलब सबको पता है कि अच्छा फंड होना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. Do you think overall financial influencers are actually teaching people, or is it more sensationalism, views, drama? No, I don't like influencers. Okay. I don't like influencers. I think in general, I avoid social media. मुझे पसंद नहीं है. I think influencers specifically के साथ irony ये हुई कि we ended up becoming the same evil we wanted to defeat. Right. So the fact that we got traction as a community is because लोगों को हेल्प नहीं हो रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया से. 24 घंटे के बिजनेस न्यूज़ चैनल 20 सालों से हैं, फाइनेंशियल अखबार बहुत सालों से हैं, बट लोगों को कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती थी. वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे जो लोगों को चाहिए था. विच इज़ वाई दिस इन्फ्लुएंसर थिंग Right. म्यूचुअल फंड के आपके एडवाइजर्स है नहीं, या हाँ. फाइनेंशियल एडवाइजर्स है अनबायस्ड नहीं है, Unbiased. बहुत सारा. Right. तो लोगों को इन्फ्लुएंसर से एक होप दिखी कि चलो हमारे जैसा है, ऑनेस्टली बात कर रहा है, हमारी भाषा में बात कर रहा है, बट देन ह्यूज मनी केम इन इस डोमेन में भी, राइट. एंड इट करप्टेड द कम्युनिटी. ऐसा नहीं है, मतलब कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बट ऑन एन एग्रीगेट लेवल आई डोंट लाइक द वर्क वी एज अ कम्युनिटी, इंक्लूडिंग मी एज अ कम्युनिटी जो हम काम कर रहे हैं. इट्स नॉट गुड. आई थिंक वी हैव मेड द मार्केट वर्स देन वॉट इट वॉज इन्फ्लुएंसर्स के पहले. पूरा ब्लेम मैं इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करूँगा. आई थिंक द बिगर ब्लेम लाइज विथ platforms like Meta and X. All absolute greedy capitalists, all they want is how they can mint all the attention and all the money out of their own customers. Their primary intention is कि ये मेरा प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जाए, मुझे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फीस दे और मेरे एडवर्टाइजर्स के ज़्यादा एड्स देखे, मुझे इंप्रेशंस का पैसा मिले. तो ये जो एड ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सिर्फ इस तरह का कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं या वायरल करते हैं जो बहुत सनसनी वाला हो, जिसमें एक्सट्रीम इमोशंस ज़्यादा हों, और ख़ास करके नेगेटिव इमोशंस. वो स्कैमर है, उसने ऐसा किया, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे, फियर मॉन्गरिंग. तो आई थिंक जब माई डेटा एनालिटिक्स, अगर एक मैं यंग क्रिएटर हूँ और मेरा डेटा एनालिटिक्स ये बोल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा अकेडमिक बताया और उसमें 100 व्यू आए, और मैंने बोला कि मार्केट गिरने वाला है और उसमें 1 लाख व्यू आए, the system and these platforms are incentivizing me to create to say that again and again and again. And they have it very good. उनको पता है कि व्यूज़ मेरे हैं और सारी लीगल प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सी उस वल्नरेबल क्रिएटर की है जो थोड़ी बहुत कमाई करने की सोच रहा है. तो आई एम प्रेइंग ऑफ माई क्रिएटर्स एंड माई कंज्यूमर्स. मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, और ये कर करके मैं दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी बोल रहा हूँ. एंड देन वी एज इंडिविजुअल्स वी आर सेलिब्रेटिंग दीज लीडर्स की कितने अच्छे हैं, एक्सेप्ट एक्सप्लॉइटिंग ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ एंड मेकिंग अर्थ अनलिवेबल. आई थिंक द टॉप 5 richest people have done nothing for us. Few years ago, आज से 10 साल पहले हमारे हीरोज कौन होते थे? शायद कुछ राजा महाराजा, कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स, फिर उसके बाद होते थे अंग्रेज़ों से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, फिर होते थे साइंटिस्ट्स, अब्दुल कलाम जैसे. पिछले 5 सालों में हमारे हीरोज वर्ल्ड के सबसे ग्रीडी कैपिटलिस्ट्स हैं, एंड दिन भर मीडिया में सिर्फ वो ही रहते हैं. एंड ऑल दे हैव डन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मैसिव इंक्रीज इन कार्बन एमिशंस, देन सेइंग कि अर्थ तो अब रहने लायक नहीं हुआ, मार्स जाना पड़ेगा. तो तुम ही ने तो खराब किया है. What are you doing and why are you sensationalizing this? With, you know, and like I want to get deeper into this debate of creators and what they're doing. Yeah. But you know, this idea कि यार हमारी एक इंडस्ट्री है which is this financial mutual funds industry. और दूसरी तरफ हमारे ये ब्रोकर्स हैं जो ये म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, जिनके इंसेंटिव्स अनअलाइंड है, और फिर उसके बीच में गैप है, राइट?
हाँ पर जो आपके रिटेल कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. सो एट सम लेवल दीज क्रिएटर्स केम अप क्योंकि कोई करेक्ट. सरल भाषा में आपको बता रहा था कि क्या करना है, कैसे करना करेक्ट. है. जी. When they didn't exist, कोई था ही नहीं बताने वाला. Hmm. And I'll talk from my own experience. I mean, girls, women who I've grown up with, मतलब they would have no idea बैंक अकाउंट क्या है, ये है, क्या है. कोई आता था, बताता था, समझाता था, फिर किसी को समझ नहीं आता था. लेकिन बट सडनली नाउ द क्रिएटर्स विल टॉक वेरी आराम से, वेरी समझा के आपके पास 100 रुपये, आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझने लगते हो आप. हाँ तो आई एम आस्किंग कि ये गैप जो है हाँ उसको कैसे फिल कर सकते हैं. एंड यू नो what is that solution? आई थिंक अभी भी गैप है. अब मुझे लगता है कि कम हो रहा है. अब तो मेरे को एक दूसरा डर लगता है कि देर इज टू मच नॉइज, टू मच इन्फॉर्मेशन. या अब मुझे लगता है देर इज एक्सेस ऑफ इट. बल्कि अब ना, rather than content generation, the next game will be, the next value creation will happen in content curation. Right. तो अगर कोई क्यूरेशन लेयर लेके आ सके कि आप ये देखो, ये मत देखो, कंटेंट दैट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू ओल्ड मीडिया. तो जब भी सोशल मीडिया नहीं था और मेन स्ट्रीम वॉज, अगर आपको एक राइटर बनना है तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखना है. और या अगर आप कुछ स्पेसिफिक डोमेन का लिखना चाहते हो तो या तो आपको वुमेन्स मैगजीन, मेंस मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, ऑटोमोबाइल मैगजीन, वहाँ अपना करियर बनाना है. एंड ये लोग बेसिकली क्या था, ये ओल्ड मीडिया, कि दे वर बेसिकली क्यूरेटर्स एंड एडिटर्स, कि क्या छपने लायक है, क्या छपने लायक नहीं है. उनका बेसिक काम ही वो था. आई थिंक we have reached a stage where again these curation platforms will become really really important, maybe किसी और format में, किसी और तरीके से. but I think a lot of people are now realizing कि ये जो doom scrolling वाला नया pandemic इन platforms ने हम पे डाला है, value is now in someone getting us out of and getting this like rage bite and just this sensational कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट उठने वाला है. एंड इफ यू हैव टू क्रिएट वन रूल फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, अगर आप यू कुड हेड मेटा, यू कुड हेड इंस्टाग्राम एंड बी लाइक प्रांजल, आप ना ये रूल सेट कर सकते हो फॉर फिनटेक इन्वेस्टर्स, आप क्या करोगे? सॉरी, फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स. एनीथिंग दैट स्क्रॉल्स वर्टिकली शुड बी बैंड. ओके, या दैट्स वेरी डेंजरस. जो भी आप वर्टिकल स्क्रॉल से हर मिनट कुछ देख सकते हो. सो माई थंब रूल विथ माई फोन इज एनीथिंग दैट स्क्रॉल्स वर्टिकली, वो मैं नहीं रखूंगा. इंटरेस्टिंग. या सो जैसे इंस्टाग्राम मैं इसीलिए नहीं रखूंगा. ट्विटर जब से उसमें वीडियोज आए, लिंक्डइन, कि मैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग. सो द गुड पार्ट अबाउट ओल्ड मीडिया वॉज खत्म हो जाता था ना. 80 पेज का है इंडिया टुडे, 60 पेज का है, मैं कर लूंगा 1 घंटा बर्बाद, बट इट विल एंड, देन आई हैव टू वेट फॉर 15 days. इफ समथिंग हैज इनफाइनाइट वर्टिकल स्क्रोलिंग, इट्स डिजाइंड फॉर द फोन, वर्टिकल है. क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ या नेटफ्लिक्स फोन पे देख रहा हूँ, तो अगर मैं वर्टिकली देखूंगा तो ब्लैक बार्स विल नॉट क्रिएट दैट इमर्जन, और मैं हॉरिजॉन्टल फोन बहुत देर पकड़ नहीं पाऊंगा. वर्टिकल फोन में आवर्स पकड़ सकता हूँ. सो एनीथिंग दैट स्क्रॉल्स वर्टिकली, अगर मैं होता तो आई थिंक टिकटॉक ने ये बहुत बड़ा डिजीज इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, वर्टिकल स्क्रॉलिंग वीडियो कंटेंट. आई वुड बैन, just endless and it's going I would on. ban that. Wow. Yeah. And specifically for financial I think for influencers. everything. Yeah, everything. No, We'll for ban. financial influencers क्या आप रूल बनाओगे कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते? I think you should be regulated. As simple as that. If you want to talk about health or finance, then you should be regulated. Yeah. I think that is a very fair point कि अगर आपके बाकी एडवाइजर्स रेगुलेटेड हैं, अगर डॉक्टर्स को डिग्री चाहिए होती है, तो क्यों आपके हेल्थ एडवाइजर्स वो ही इंफॉर्मेशन बिना पढ़ाई करे, Absolutely. बिना डिग्री के फ्री में
क्या खाओ बता रहे हैं, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, हाँ दवाइयाँ बता रहे हैं, दवाइयाँ बता रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट बता रहे हैं, दवाइयाँ बता द रहे वर्स्ट इज मैंने हैं। देखा है कि दवाइयाँ मत खाओ भी बताते हैं, हाँ जी, दवाई की कि जरूरत नहीं है, वो बीपी शुगर तो हम ऐसे ही ठीक कर देंगे, ये तो ज़रूरत ही पपीता खा नहीं लो। है, इससे हाँ ये आ रहा हाँ है। आई एम लाइक दिस होल आइडिया ऑफ वेरी डेंजरस। डिग्री चाहिए नहीं चाहिए इज गेटिंग या या आई थिंक रेगुलेशन होना चाहिए फाइनेंस पे तो। and very interesting that regulation on social medias on platforms की information समझनी चाहिए, करनी चाहिए, तो आप या किससे कंज्यूम कर रहे हो वो भी आपको कहीं ना एब्सोल्युटली या कहीं या हाँ रेगुलेट करनी चाहिए. या Again, I spoke about my friends, but women and investing, right? So traditionally, I think it's been said ki, and research has showed ki women consistently get better या returns एब्सोल्युटली when they're investing. या लेकिन फिर भी women don't really invest. What has been your experience with women as investors? I mean, you're right. They don't invest as often, but when they do, they get better results. Simply because they're not that thrill seeking. Also because most of the times they are managing dual responsibilities, घर की भी बाहर की भी. So उनके पास ना 4 घंटे चार्ट्स देखने का टाइम नहीं है. They have better things to do. And finance में returns are not about actions, it's about just sitting with it. Okay. सो कुछ आई थिंक 20 years पहले का सर्वे है यूएस में. द बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टर्स वर फीमेल डॉक्टर्स एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग investors as a group were finance professionals. No way. Yeah. Really? Yeah. Wow. So, Female doctors. Yeah. Wow. yeah. And the worst were finance professionals And why would you say that? because they would get too much into it. So for example, if I am a finance professional, say I am a chartered accountant, और मेरे पास कोई एनुअल रिपोर्ट आ जाए, मैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ढूंढ ही लूंगा. My life revolves around finding problems in financial statements and compliances. Right. So sometimes ignorance is bliss. A lot of companies, if they are basically all right, if the management is clean, if customers love the product, आपको दिखता है कि यार मेरे को भी पसंद है, मेरा दोस्त भी सेम यूज़ कर रहा है, उसका दोस्त भी, मॉल में उसकी दुकान में भीड़ भी है, आउटराइट फ्रॉड नहीं है, वो 20 साल से कर रहे हैं, प्राइसिंग भी ठीक है, ब्रांड में पावर है. अगर आप ऐसी 20 कंपनियों का बास्केट बनाओगे तो बहुत सारे रिस्क जस्ट द शेयर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट टेक्स अवे. 4 कंपनियां हो सकता है डूब जाएंगी. व्हेन सीसीडी के साथ ये सब हुआ तो सीसीडी वॉज अ डिसेंट वेल नोन ब्रांड, लोग जाते थे. तो एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन तो होता क्या है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स डू द ऑपोजिट. दे गो इन डेप्थ, लेकिन बिकॉज दे गो सो इन डेप्थ, उनको लगता है उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया है, तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले लेते हैं कि मैं 5 ही स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं ना, मेरा पूरा पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे पता है, सर्टेनिटी, करेक्ट, सेंस ऑफ कंट्रोल, और मैंने मेहनत की है, मेरा एक्सपर्टीज है, मुझे पता है. तो पहले तो उसने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया, जो रिस्क सिंपली 5 में ना करके 20 में इन्वेस्ट करके हुआ जा सकता था, कि मैंने डाइवर्सिफाई किया है बिकॉज आई एक्सेप्ट कि आई कैन गो रॉन्ग. सो ऑल्सो व्हाट यू सेइंग इज 20 is better than 5. Yeah, absolutely. Yeah. And that's standard. Like, I think एक minimum level of diversification होना चाहिए. So I would say 15 is minimum and 25-30 is maximum. मतलब अगर आपके पास 100, if you have 100 rupees, Yeah. then you would split it into 15. If you have 100 rupees that you have to invest in stocks. Right. हाँ, पहले तो stocks के ऊपर वाला भी diversification होगा. Like stocks का जो पैसा है वो minimum 15 stocks. Yeah. You would do a minimum of 50. Minimum of 15. And is there a maximum? Maximum of 30. Yeah. A maximum. Because benefit of diversification peaks at around 25-27 stocks. Okay. How lovely. So Yeah, of course. Another rule is out of your total investment in stocks, एक सेक्टर में 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, so that you at least have 4-5 different less correlated sectors in your basket. Right. So essentially what we are saying कि अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को इक्विटी में डालना है,
तो आप मिनिमम या 15 से 15 ज़्यादा यू विल डू बेटर या देन इफ़ यू एब्सोल्युटली जस्ट सेड कि ये 5 बड़े अच्छे सौ के मैं अपने सारे पैसे इसमें डाल देता हूँ. देयर इज अ रीजन कि एन एवरेज म्यूचुअल फंड स्कीम हैज मोर देन 50 स्टॉक्स ओके. एंड जिन म्यूचुअल फंड कैटेगरी को हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं तो द रेगुलेशन सेज कि दीज आर फोकस्ड फंड्स जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इवन दे आर अलाउड टू होल्ड अप टू 30 स्टॉक्स. सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब 30 है, डाइवर्सिफिकेशन तो 30 के बाद शुरू होता है. राइट. लेकिन वी एट इंडिविजुअल लेवल खास करके ओवर कॉन्फिडेंट पीपल बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज जब वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसमें से एक बेट भी गलत होता है तो देयर पोर्टफोलियो सफर्स अ लॉट. Wow. And क्या my is the amount you're educated या background and your performance in investing क्या उसका एक positive या negative correlationship है या और if I to conversely ask it कि it doesn't matter कि आपकी क्या education qualifications Absolutely है. doesn't matter. You know Yeah. that is not a Yeah. signal of कि आप कितना अच्छे से अपने पैसे manage कर Yeah, सकते because it's an art. तो ये specific technical field नहीं है. It's more about mindset. It's more about what not to do. तो for example मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो I was a law student. I have studied BA LLB. तो I come from a humanities background. मैंने सिर्फ एक 9 महीने का NISM which is a government SEBI run institution वहाँ से एक 9 महीने का कोर्स किया है. वो भी इसलिए because that is necessary for me to qualify as a finance professional and get into the regulatory ambit, and I wanted to always do it in a regulated way. But my 6 years of education is humanities and 1 year of finance. So I'm predominantly a humanities person. And अगर आप आज मुझसे पूछोगे, me and my team handle, I don't know, hundreds of crores. और आप अगर मुझसे पूछोगे कि प्रांजल मुझे ना इतना पैसा है और 15% कंपाउंडिंग है, मुझे फॉर्मूला लगा के बताओ कि ये 10 साल में क्या होगा. आई सेड आई कांट डू इट एंड आई कांट डू इट. मुझे माई मैथ्स इज़ हॉरिबल. मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कुछ नहीं आता. हाँ, थोड़ा फाइनेंस में रह के यू बिकम गुड विथ प्लेइंग विथ नंबर्स. सो जैसे लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉट ऑफ कंपाउंडिंग आई कैन डू मेंटली बट आई कैन नॉट डू इट इन अ प्रोसीजरल वे. आई डोंट नो इट and it's not required. I think that's such a, again, interesting point. Yeah, you don't have to be great at math to be good at I investing. can't solve class 5th problems. I'm sure I can't. That's gold again. Yeah. So you don't have to be great at math to Yeah. understand investing. And you said you have to have the right mindset. Yeah. What is this mindset? Yeah, very broadly what not to do. Right. But And when I say what not to do, yeah, it's don't invest. yeah, Don't. I'll come to that. Yeah. Right. See, I think, one is what not to do. And second is being clear with your purpose of why you are doing it. So I'll start with the second part. When you start investing, everyone starts with the purpose of कि मुझे पैसे से पैसा बनाना है. That's the purpose. That's why you are doing it. But that purpose changes very quickly. I'll tell you my story. I was in 3rd year of law school when I started analyzing stocks. So by the time I was in 4th or 5th year, my friends, colleagues had seen कि मैं 1-2 साल से लॉ की क्लास में भी फाइनेंस ही पढ़ रहा हूँ. तो वो मुझसे पूछने लगे कि यार बता ना कौन सा शेयर लें, तू तो इतना कर रहा है, मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं. एंड देन अगर मैं उनसे एंड आई एंटर्ड कि मेरे पास जो भी पॉकेट मनी सेविंग्स हैं वो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ. दैट वाज द पर्पस. तो दोस्त जब मुझसे पूछने लगे तो अगर मैं उनको मैं अगर बोलूँ यार आजकल ना एशियन पेंट्स बहुत अच्छा चल रहा है, वो ले लो या मारुति ले लो. एंड इमेजिन इन अ 2 year टाइम पीरियड डजन्स ऑफ फ्रेंड्स आस्किंग मी, और मैं उनसे बोल रहा हूँ मारुति ले लो या MRF में बोला करता था उस समय. एंड देयर फेस वुड सल्क बिकॉज दे वुड से क्या यार तू 2 साल से इतना पढ़ रहा है और तू क्या बता रहा है, HDFC मारुति ये तो हमको भी पता है, तो तू क्या पढ़ाई कर रहा है, ना तो तू लॉ अच्छे से पढ़ रहा है ना फाइनेंस. कुछ अच्छा बता रहे हैं यार जो हमको पता नहीं है. एंड this thought is again and again reinforced in my head by different people reacting the same way. Right. And before I could realize it consciously, my incentive changed from making money to now impressing my peers. So now I am telling them unknown stocks so that they sound surprised. Yes. क्या बात कर रहा है, ऐसी भी कंपनी है, हमको तो नहीं पता था. अब होगा क्या, दिस इज 5th year. मैं उनको कितना भी बुरा स्टॉक बताऊं, 6 महीने में, साल भर में तो हम लोगों ने जिंदगी भर के लिए अलग हो जाना है. वो 6 महीने तो मैं कॉलेज में हीरो बन के घूम पाऊंगा ना.
And that happens throughout in a Right. finance professionals या a personal investor's life. कोई घर में भी अगर अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके मोहल्ले में पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को पता है और वो उनसे बहुत उम्मीद से पूछेंगे, यार आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए, हमको भी बताओ ना, और वो बोलेगा हाँ गो बाय मारुति, तो वो पहला सवाल जो आता है वो ये कि ये बताना नहीं चाहता, ये हमको तो ऐसे ऐसे बता रहा है और खुद कमाता है कुछ सीक्रेट स्टॉक्स के साथ, ये हमको उसकी कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है हाँ कोई हिडन जिससे- मल्टीबैगर्स हाँ, हैं वो और नहीं बता वो रहा है. उसकी है एंड सॉरी एंड यू आर सेइंग दिस एवरीवनस गॉट दिस माइंडसेट राइट कि उनकी तो कोई अलग सेटिंग चल रही है Correct. ताकि उनको कहीं से और कोई दे रहा है So एक्स्ट्रा as an investor, now my incentives have changed. I want to either look cool or protect my friendship or relationships by giving them stocks that they don't know. And if general public doesn't know about something, it could mean a couple of things. That first, it's not a consumer facing company or it's a very new or a small company. ये दो चीजें हो सकती हैं. If it's not a consumer facing company, मतलब it's harder to analyze that company. Right. आपके पास टच एंड फील की अपॉर्चुनिटीज कम है या नहीं है, तो इनहेरेंटली यू आर मोर प्रोन टू एरर. और अगर वो नई और छोटी कंपनी है तो रिस्क तो ज्यादा है ही. सो माई इंसेंटिव्स चेंज्ड कंप्लीटली. This happens in money management also. I'll tell you how it happens in my domain and how it happens in mutual funds. In a mutual fund, you say if you are amongst the research team, you are not paid a percentage of the corpus. You're not. आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है, आप तो रिसर्च टीम में हो. तो योर इंसेंटिव इज जस्ट वन कि यार मेरी नौकरी बची रहे. दैट्स योर इंसेंटिव. मेरे को मेरा प्रमोशन मिलता रहे, मेरी नौकरी बची रहे. सो वॉरेन बफेट सेड दिस वंस कि उनसे किसी ने पूछा कि आपसे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कहीं और इन्वेस्टर्स भी लाते हैं, सो प्रॉबेबली योर ग्रेटनेस इज ओनली बिकॉज यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट 11 and you are 95. कि इतना टाइम आपको मिल गया That's है why you पैसे डालने compounded. में But your absolute CAGR is not great. कुछ इस तरह का क्वेश्चन था. His CAGR is around 19%, which is great. But तो he said कि what you're saying is right, but you also have to look at the fact कि मैं pocket change invest नहीं कर रहा हूँ. So I am basically no longer an investor. I'm I am a actually serial owner. entrepreneur. Owner in a of the way. businesses Yeah. and I'm investing Yeah. again and again and हाँ. again. And even then, I'm buying world's biggest companies. So by definition, their market is to an extent saturated, very mature. So again, I'm just going to rephrase what आप बोल रहे हो कि यार टिपिकली आपको 11 से 13% मिलेगा ठीक है. जो आपका मार्केट है. हाँ. अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए कम रिस्क के साथ, लाइक आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, हाँ. तो आपको कुछ और करना पड़ेगा. तो या तो आपको यू विल हैव टू गो इनटू एन एरिया लाइक वी वर टॉकिंग अगेन कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, आप अपनी लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो. लेकिन अगर आप एक पब्लिक मार्केट या ओवरऑल इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ. तो इस लेवल ऑफ रिस्क में ठीक है. आपका इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू टू Absolutely. Do I think पहले तो we need to understand कि 100 लोग अगर ये करने की कोशिश करते हैं तो शायद 2-3% लोग कर पाते हैं और बाकी लोग 13% के भी नीचे रहते हैं. राइट. सो ये जो मैं 2-3% बोल रहा हूँ वो तो ये डेटा है जो 0 से ऊपर रहते हैं. 13% से ऊपर का रिटर्न तो शायद 1% से भी बहुत कम लोग लाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी करना क्यों है. लेट्स एक्सेप्ट एंड बी हम्बल कि यार 13-14% डबल इन्फ्लेशन, एफडी से डबल, इट्स इनफ. लेट्स हम टाइमलाइन 4-5 साल बढ़ा देते हैं एंड वो जो गैप है वो कवर अप हो जाएगा. तो लेट्स लिव हेल्दियर एंड लिव लॉन्गर. और Let's make sure that I be 65 without my insurance calling out on me. सो दैट इज वन. लेकिन अगर करना ही है तो कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, कोई अच्छा मल्टी कैप फंड हो सकता है. यू कैन देन हेज कि थोड़ा सा मैं गोल्ड में कर लूँ, थोड़ा सा इंडेक्स में कर दूँ, ताकि गोल्ड और इंडेक्स के रिटर्न्स तो आते ही जाएं. एंड 1/3 मैं एक फ्लेक्सी कैप में भी फंड कर दूँ, द AMC दैट आई ट्रस्ट, द फंड मैनेजर दैट आई ट्रस्ट. हो सकता है वो 2-3-4% का अल्फा ले आए. कई मल्टी कैप फंड्स हैं जो 5-5% का अल्फा भी ओवर अ डेकेड लाए हैं. लेके आते हैं. But I'm not saying it's not possible. I'm saying it's wrong to enter with the expectation कि it will happen. If it happens, it's good. But वो लकी है, वो बड़ी अच्छी बात है. being depend, आप उसके बेसिस पे अपनी गोल प्लानिंग नहीं कर सकते. राइट. Yeah.
and be this thing. So I think coming back to the mindset Hmm. and not to do Yeah. is to Yeah. be cautious, to have the right Yeah. mindset कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा. हाँ, आई थिंक And सबसे ज़रूरी तो क्रोनोलॉजी सही होना ज़रूरी है. लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कंपनसेट their inadequate active income with trading or investing. तो द interesting. probably रियल प्रॉब्लम ये है कि उनकी सैलरी इनफ नहीं है, Hmm. तो वो जो सैलरी है उसको गैम्बल कर रहे हैं. तो इट्स लाइक ट्राइंग टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम विद द रॉन्ग सॉल्यूशन. Right. योर प्रॉब्लम इज प्रोबेबली स्किल गैप है. Hmm. तो प्रोबेबली यू शुड enhance your skill, कुछ इवनिंग कोर्स करके कुछ करके, एंड ट्राई टू गेट अ बेटर प्रमोशन और स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी. द प्रॉब्लम तो ये है, यू आर प्रोबेबली सेविंग 50% ऑफ योर सैलरी, बट द प्रॉब्लम इज आप उससे ज़्यादा सेव कर नहीं सकते क्योंकि सैलरी एडिक्वेट नहीं है. तो सबसे पहले तो कई बार जब स्टूडेंट से आई इंटरेक्ट, सो दे से कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि आप ही कंटेंट में बोलते हो कि जल्दी करना चाहिए. सो ऐसे कि जल्दी मतलब जब कमाने लगो. Right. Your job as a student is only one, that is to become the best version of yourself for life. कि आप अभी इन्वेस्ट कर भी लोगे तो 2-4-5 हज़ार रुपये महीना कर लोगे. उससे अच्छा पढ़ाई ही कर लो कि नौकरी 1 लाख के बदले 2 लाख की मिल जाए. I love this. Yeah, mean that's such a beautiful thing. You're trying to replace your active income by trading by income. taking excessive risks. Right. Problem is somewhere else. Right. तो आई थिंक ये बिल्कुल नहीं करना है. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ और उस क्रोनोलॉजी को सही रखना है. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, आई थिंक 99% लोगों की लाइफ इज सॉर्टेड अगर वो एक गोल्ड ETF, एक इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दें और रिटायरमेंट के लिए PF या NPS ले लें. अगर बच्चे हैं, बेटी है तो सुकन्या समृद्धि ले लें, बेटा है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले लें, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और 6 महीने का खर्चा FD में. इसके आगे की इन्वेस्टमेंट इज ईदर अ हॉबी और पैशन और गैम्बलिंग. इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑप्शनल. नेसेसरी यही है, एंड इट्स दैट्स एज सिंपल एज That's दैट. as simple. And don't use this as that dopamine hit Yeah. कि आपको नेवर हैव मिलेगा. ब्रोकिंग ऐप इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन. Lovely. So vertical scrolling and no ब्रोकिंग ऐप, नो apps. न्यूज ऐप. Well, या Lovely. Thank you so much, Pranjal. This has been such a fantastic conversation. Pleasure, I think pleasure. Thank you. starting from our own biases, Yeah. how they've impacted us. I think industry ke baare mein, it's been a lovely conversation. Thank you. I've got so many Thank you. insights and I'm glad I could add value. Thank you. had a blast. Thank you.